जैसे पिछला सेशन था हमारा पहला अध्याय, उसमें हमने कंप्लीट किया। जो पहला अध्याय था उसमें बताया समाज की सारी समस्याओं का मूल कारण क्या है। अब हम कारण से निवारण की तरफ चलेंगे, जो बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। तो समझेंगे भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं। इस अध्याय को सांख्य योग कहा जाता है और इस अध्याय को भगवत गीता का सार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें संक्षिप्त में भगवान ने बहुत कुछ बता दिया। जो पूरी भगवत गीता है उसका सार ही बता दिया इस अध्याय में। तो समझेंगे भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं। दृश्य देखो कैसा आया, उलझा पार्थ ये कैसी माया। अर्जुन था जब असुरों से युक्त, कृष्ण आए करवाने मुक्त। बोले कृष्ण कहाँ से प्रगटे ये भ्रमित विचार, जो कर्म करने में हो गए हो इतने लाचार। समय और परिस्थिति के अनुसार नहीं करोगे कार्य, तो कौन कहेगा तुमको आर्य। ना ही खुलेंगे स्वर्ग के द्वार, करवाओगे अपकीर्ति बार बार। योद्धा का नपुंसकता से क्या है वास्ता, सखा नहीं है ये उत्तम रास्ता। हृदय की दुर्बलता को कर दो दूर, कर्म करो ना बनो मजबूर। हम इसको समझेंगे। दृश्य देखो कैसा आया, उलझा पार्थ ये कैसी माया। यानी कि दृश्य क्या है, यानी कि अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए हैं, आंखों में अश्रु भरे हुए हैं और श्री कृष्ण को बोल दिया है कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन हुआ जब अश्रुओं से युक्त, कृष्ण आए करवाने मुक्त। इसका अर्थ समझेंगे कि जब हम अपने जीवन में निराश होते हैं, हताश होते हैं, अगर हमारा बॉन्ड ईश्वर के साथ मजबूत है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमें गाइड करने के लिए ज़रूर आएगा। जैसे वो अर्जुन को गाइड करने आए। जब अर्जुन को हताश, निराश और अश्रुओं से युक्त देखा तो भगवान अर्जुन की मदद के लिए आए, अर्जुन को सही रास्ता दिखाने के लिए आए। बोले कृष्ण कहाँ से प्रगटे ये भ्रमित विचार, जो कर्म करने में हो गए हो इतने लाचार। समय और परिस्थिति के अनुसार नहीं करोगे कार्य, तो कौन कहेगा तुमको आर्य। इसमें बहुत अच्छा मैसेज भगवान ने दे दिया है कि जो लोग समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने कर्म नहीं करते, यानी पढ़ने का टाइम है तो खेलते हैं, खेलने का टाइम है तो पढ़ते हैं, और समय के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार जो कर्म आ रहे हैं भगवान की तरफ से निर्धारित, वो कर्म आ रहे हैं आपकी तरफ, उनको तत्परता से नहीं करते और दूसरे कामों में लग जाते हैं, तो वो कार्य क्या करते हैं, वो कार्य अपयश का कारण बनते हैं। ना ही खुलेंगे स्वर्ग के द्वार, करवाओगे अपकीर्ति बार बार। आगे चलते हैं। योद्धा का नपुंसकता से क्या है वास्ता, सखा नहीं है ये उत्तम रास्ता। भगवान उसको बता रहे हैं कि ये उत्तम सही रास्ता नहीं है जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारे विचार है ये सही नहीं है। कि दुर्बलता को कर दो दूर, कर्म करो ना बनो मजबूर। इसमें कहने का अभिप्राय ये है कि कई बारी हमें अपनी लाइफ में बहुत टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें जो भगवान की तरफ से निर्धारित हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको पूरी निष्ठा से निभाना है। कर्म करो ना बनो मजबूर बन के, रो के या किसी की दया पे आश्रित होके नहीं रहना है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को डांटा थोड़ा सा। अर्जुन को बताया कि तुम सत्ता को मत प्राप्त हो, ये युद्ध का समय है, कर्म करने का समय है, और तुम कर्म से पीछे हटने की बात कर रहे हो। क्षत्रिय का सारा जीवन निकल जाता है अपने युद्ध कौशल को बढ़ाने में, ताकि वो अपने समाज की, अपने देश की, अपने हितों की और धर्म की रक्षा कर सके। आज तुम्हें ये धर्म युद्ध में लड़ने का मौका मिला है और आज तुम पीछे हट रहे हो अपने कर्म से। अपने कर्म से हटकर तुम्हें कोई भी आर्य नहीं कहेगा, तुम्हारा कोई भी यशगान नहीं करेगा, तुम्हें अपयश की ही प्राप्ति होगी। कड़वी डोज सही टाइम पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पिलाई। भगवान चाहते थे कि अर्जुन खुलकर अपनी समस्या उनसे डिस्कस करे। अर्जुन बोले भीष्म और द्रोण है पूजा के काबिल, कैसे बन जाऊं मैं इनका कातिल।
गुरु हत्या से अच्छा मांग लूं मैं भीख, नहीं चाहिए गुरु के रक्त से सनी हुई जीत। पता नहीं हम उनको या वो हमें मारेंगे, उनको मारकर भी क्या हम जीना चाहेंगे। कायरता के दोष से मैं जकड़ा हुआ हूँ, धर्म के पथ से मैं भटका हुआ हूँ। शरणागत हूँ तुम्हारी मुझे बचाओ, सही रास्ता हे प्रभु मुझे दिखाओ। अर्जुन ने यहाँ अपनी व्यथा बता दी। अर्जुन ने बता दिया कि उसके ऊपर मोह भारी है, वो कायर नहीं है। भीष्म पितामह और गुरु द्रोण उसके लिए पूजनीय है। उनको उनके ऊपर वो बाण कैसे चलाए, उनकी हत्या कैसे करे, और उनकी हत्या करने के बाद अगर उनको पूरी संपूर्ण धरती का राज भी मिल जाता है तो उससे अच्छा वो भीख मांगकर सारी जिंदगी अपनी बिता लें। उसको वैसा राज भी नहीं चाहिए। उनके रक्त से सनी हुई वो सारी चीज़ें उसके लिए ये जीत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। और अर्जुन ने ये भी बोला, ये भी पता नहीं युद्ध में कि हम उनको मारेंगे या वो हमको मार देंगे, और जिनको हम मारकर जीना भी नहीं चाहेंगे उनको वो ही हमारे सामने खड़े हुए हैं, तो ऐसे में मैं युद्ध कैसे करूं। फिर अर्जुन ने बोला कि ये जो पता नहीं कायरता का दोष जो है वो मुझ पे हावी हो चुका है, मैं उससे जकड़ा हुआ हूँ, धर्म के पथ से मैं भटक गया हूँ। मैं आपका सखा भी हूँ, आपका शिष्य भी हूँ, तो आपकी शरणागत में आ रहा हूँ। मुझे बचाए और सही रास्ता क्या है हे प्रभु मुझे दिखाए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से फिर रिक्वेस्ट की कि मेरी बुद्धि अभी चलनी बंद हो गई है। कई बारी हमें भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, जब हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, हमें पता नहीं लगता कि हमें क्या करना चाहिए। उस समय भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें सही रास्ता दिखाओ। जैसे अर्जुन शरणागत हुआ, ऐसे ही हमें भी शरणागत होना पड़ेगा ईश्वर से, तभी हमें सही रास्ता मिलेगा। अभी हम इसको एक बारी रिवाइज कर लेंगे। ये जो यहाँ तक हमने समझा, इसको पोइम को हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, और आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया वो हम नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे। जय श्री कृष्ण। दृश्य देखो कैसा आया, उलझा पार्थ ये कैसी माया। अर्जुन हुआ जब अश्रुओं से युक्त, तब कृष्ण आए करवाने मुक्त। हे कृष्ण कहाँ से प्रगटे ये भ्रमित विचार, जो कर्म करने में हो गए हो लाचार। समय और परिस्थिति के अनुसार नहीं करोगे कार्य, तो कौन कहेगा तुमको आर्य। ना ही खुलेंगे स्वर्ग के द्वार, करवाओगे अपकीर्ति बार बार। योद्धा का नपुंसकता से क्या है वास्ता, सखा नहीं है ये उत्तम रास्ता। की दुर्बलता को कर दो दूर, कर्म करो ना बनो मजबूर। बोले अर्जुन भीष्म और द्रोण है पूजा के काबिल, कैसे बन जाऊं मैं इनका कातिल। गुरु हत्या से अच्छा मांग लूं मैं भीख, नहीं चाहिए गुरुओं के रक्त से सनी हुई ये जीत। पता नहीं हम उनको या वो हमें मारेंगे, उनको मारकर भी क्या हम जीना चाहेंगे। कायरता के दोष से जकड़ा हुआ हूँ, धर्म के पथ से भटका हुआ हूँ। शरणागत हूँ तुम्हारी मुझे बचाओ, सही रास्ता क्या है हे प्रभु मुझे दिखाओ। जय श्री कृष्ण।